छतरपुर की नौगांव पुलिस ने 2 ऐसे लड़कियों को गिरफ्तार किया जो लड़के को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई लड़कियों ने पहले एक युवक को अपने जाल में फंसाया और फिर घर बुलाकर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपये की भी मांग की। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद जय विलास पैलेस में श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हर आगंतुक से मिल रहे हैं। शुक्रवार को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी अपने बेटे के साथ महल पहुंची। उन्होंने राजमाता सिंधिया के चित्र पर फूलांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राजस्थान के भरतपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। हादसा इतना जबरदस्त था कि 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसमें 6 यात्रियों की जान चली गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल रेहली के माधो गांव पहुंचे, जहां वे 21 कुंडीय श्री राम यज्ञ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते रहना चाहिए। वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन में हो रही अनियमितताओं को लेकर कहा कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद सर्जरी की जाएगी, जो भी गड़बड़ियां है उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मौसम का अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। कहीं पर बारिश हो रही है तो कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। वे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट एमपी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। इस कारण प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश तो कई हिस्सों में गर्मी भी है। इनमें ग्वालियर 43 डिग्री तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म है। 11 शहरों में 42 डिग्री तापमान। ग्वालियर में संपत्ति के विवाद पर भतीजे ने चाचा पर गोली चला दी। ये घटना हजीरा थाना इलाके के लाइन नंबर 11 की है। निशाना चूकने से गोली दीवार में जा लगी। अचानक हुई फायरिंग से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बस्ती में लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई। आरोपी भतीजा वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक बार फिर कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मुकेश नायक ने रेबीज के इंजेक्शन के नाम पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक और मासूम बच्चों को आवारा और खूंखार कुत्ते शिकार बना रहे हैं, तो वे रेबीज इंजेक्शन की खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके अलावा मुकेश नायक ने भाजपा में शामिल होने वाले विधायक को लेकर भी बयान दिया। ग्वालियर के किशोरा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव में ठेकेदार और रेत कारोबारी के बीच विवाद का ये मामला, जहां विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक डंपर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर में गोलियां लगी। बताया जा रहा है कि रेत कारोबारी ठेकेदार की जमीन से रेत भरकर निकालते थे। ठेकेदार पिछले 1 महीने से डबरा एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी की शिकायत कर रहा है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ ने 2 मजदूरों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। रघुवीर सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पार्क प्रबंधन ने दोनों घायलों को 1-1 हजार रुपए सहायता राशि प्रदान की। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पीडब्ल्यूडी कार्यालय को जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया। कार्यपालन यंत्री पर आरोप लगा है कि डेली वेजेस कर्मियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने कोर्ट में दावा किया, जिस पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री कार्यालय को निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल समेत अन्य विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, ये राजनीतिक नहीं, देश का भी विषय है। सीएम केजरीवाल की तरफ से इस विषय में एक भी शब्द नहीं बोला गया। जब दिल्ली में महिला सांसद सुरक्षित नहीं, तो फिर केजरीवाल किस तरह दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दे पाए। भोपाल में पीआईबी ने 3 नए आपराधिक कानून को लेकर कार्यशाला आयोजित की, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डीसीपी प्रियंका शुक्ला और जिला अभियोजन अधिकारी प्रियंका उपाध्याय शामिल हुई। दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रियंका उपाध्याय ने कहा कि नए आपराधिक कानून के माध्यम से कोर्ट में दाखिल होने वाली धाराओं में बदलाव होंगे। प्रियंका शुक्ला ने दमोह जिले के नौहटा आईटीआई सेंटर में शुक्रवार को अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी लैब को अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में लाखों रुपए की सामग्री जलकर राख हो गई। जब तक दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तब तक पूरी की पूरी लैब ही स्वाहा हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच आईटीआई का सेशन शुरू होने वाला था। इंदौर जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया।
और जून में न्यायालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने पर नाराजगी जताई। वकीलों की ये मांग है कि न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह 13 मई से ही शुरू किया जाए। 2 से 28 जून तक अवकाश के आदेश को निरस्त किया जाए। दूसरे सप्ताह में बारिश का दौर शुरू होने से अधिवक्ताओं को अवकाश का लाभ नहीं। सिंधिया परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अस्थि संचय की गई। कटोरा ताल स्थित सिंधिया छतरी पर सिंधिया परिवार अस्थि संचय के लिए पहुंचा, जहां सिंधिया परिवार के राजपुरोहितों ने राजसी परंपरा के तहत विधि विधान से पूजा की। पूजन के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने अपनी माता की अस्थियां एकत्रित की। आपको बता दें कि अस्थियों को 3 कलशों में रखा गया। सभी कलश राजसी परंपरा के तहत 9 दिनों तक पेड़ों पर बांधे जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य वन सेवा की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्री परीक्षा की मेरिट लिस्ट को फिर से बनाने के निर्देश दिए हैं। 2023 में एमपीपीएससी ने प्री परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसमें परीक्षार्थियों ने परीक्षा में पूछे गए 2 सवालों को हाईकोर्ट ने चैलेंज किया गया और इसको गलत पाया गया है। सवाल गलत है। मड़वा के पास चैनपुरा में कुएं में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक शव को सीमेंट के पोल से बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक शव कई दिन पुराना है। मामले में पुलिस ने अमल कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उमरिया में 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई, जहां हादसे में घायल प्रधान आरक्षक शिवपाल रोतेला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि प्रधान आरक्षक शिवपाल रोतेला बिलासपुर चौकी में पदस्थ थे। जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों की भीड़ जमा हो गई, तो वही डॉक्टरों ने मौत का कारण हेड इंजरी बताया है। इस दौरान एसपी निवेदिता नायडू भी परिवार वालों से मिलने अस्पताल पहुंची। रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, तो वही सपा विधायक मनोज पांडे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ये लोग पुनः प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर राम मंदिर में ताला लगवा देंगे। लखनऊ में बिजली विभाग के अफसरों की प्रताड़ना से तंग आकर एक कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे गुस्साए परिवार वालों ने कटवारा उपकेंद्र पर जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। परिवार वालों का आरोप है कि बुधवार को बिजली विभाग के एसडीओ, जेई और एसएसओ उनके घर से बिजली का मीटर उखाड़ कर ले गए और उन्होंने बिजली चोरी का केस दर्ज कराने की धमकी दी। फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। ये लोग एक भी वोट के हकदार नहीं, इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सपा के समय यूपी अपराध में टॉप पर था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने इंद्री के सिमोरा, जनेसरा समेत कई गांवों में रोड शो किए। इस दौरान मनोहर लाल सबसे पहले समोरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मई को 6वें चरण में करनाल में मतदान होना है। इसमें उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट कर पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। बिजनौर में बीती देर रात 2 छोटी बहनों की हत्या कर दी गई। आरोपी 13 साल की सौतेली बड़ी बहन है। उसने साथ सो रही दोनों बहनों का दुपट्टे से गला घोट दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लिया। बड़ी बहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि उनका बड़ा परिवार है, पिता परेशान रहते थे, घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। जनपद के कासिमपुर थाने के अंतर्गत गौसगंज क्षेत्र में गुरुवार को बड़ी मात्रा में भारतीय नोटों की कतरन मिलने से इलाके में इसकी चर्चा हुई। नोटों की कतरनें इतनी अधिक मात्रा में थी कि इन्हें जगह जगह ढेर लगे हुए पाया गया। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो वहां पर काफी भीड़ जुट गई कि इतनी अधिक मात्रा में नोटों की कतरन देखकर लोगों के जहन में काफी सवाल उठने लगे। गोवर्धन में आए दिन बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। बंदरों के आतंक का एक और मामला सामने आया, जहां घर के बाहर बैठे 10 साल के बच्चे को बंदरों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इससे बच्चों को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया कि अस्पताल में रोजाना 50 से 60 बंदरों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। आगरा में सराफा व्यापारी के द्वारा गबन की गई चांदी को पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 30 किलो चांदी बरामद की। इससे पहले भी पुलिस 45 किलो चांदी बरामद कर चुकी है। अब तक 91 किलो चांदी पुलिस बरामद कर चुकी है। पिछले 28 अगस्त को वारदात को अंजाम दिया गया था। नौकर शिवम ने साजिश रची थी। वन रेंजपुर चांदपुर क्षेत्र के गांव हैजरपुर में किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया।
मदनपाल मजदूरों के साथ दरअसल खेत में सब्जी तोड़वा रहे थे, तभी गुलदार ने उन पर अचानक हमला कर दिया और जख्मी कर दिया, जिस दौरान कई लोगों को आता देख इस बीच गुलदार खेतों में भाग गया। गुलदार के हमले की सूचना से गांव में दहशत का माहौल है। हमले के बाद पूर्व प्रधान मदनपाल को हायर सेक्टर में किया गया। वहीं धमतरी में अर्जुनी पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले आरोपी को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मंगलवार की रात को मुजगहन और खपरी के बीच राहगीरों से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूटपाट की गई, जिसकी मोहित कुमार साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संदेह के आधार पर रोशन चावला को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फरुखाबाद में कादरी गेट थाने के चंद कदमों की दूरी पर ट्रक में भीषण आग लगी। 11,000 की लाइन की चिंगारी से ट्रक में भीषण आग लगी और ट्रक में आग लगने से रोड पर अफरा तफरी मच गई। आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक कानपुर से परचून और मेडिकल का सामान लेकर आया था, जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़ा था जब आग लग गई। जबलपुर में मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने फिर हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे डाली। देवकी नंदन का ये विवादित बयान, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आबादी दूसरों की तुलना में लगभग 7% गिरी है। अगर जनसंख्या की चिंता है तो इस पर कानून बनाएं। परिवार नियोजन का सिद्धांत सभी वर्गों पर लागू हो। साथ ही जो अधिकार वक्फ बोर्ड को मिले हैं वैसे ही सनातन बोर्ड बनाकर इन्हें देने की भी उन्होंने बात की। ग्वालियर में उत्तर प्रदेश से स्मैक की खेप लेकर आए दादा और पोते को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने खुलासा किया कि उन्हें नशा तस्कर नशे की खेप पकड़ाते थे। जहां स्मैक की खेप किसे देना है इसका नंबर भी उन्हें दिया जाता था। अब इस काम के बदले उन्हें कमीशन मिलता था। नशा तस्कर नीड़म के पास स्मैक की डिलीवरी देने आए थे, जिन्हें क्राइम ब्रांच की टीम ने घेर लिया। इनके पास 100 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंडलायुक्त रोशन जैकब, डीएम लखनऊ सूर्यपाल गंगवार, एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी मौजूद रहे। स्वीप के तहत ईवीएम थीम पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम हुआ। मथुरा में थाना हाईवे पुलिस और सर्विलांस टीम ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा और अवैध हथियारों सहित एक हथियार तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 15 अवैध तमंचे, 2 अवैध कारतूस और तस्करी में प्रयोग की जा रही चोरी की बाइक को जब्त किया। मथुरा जनपद की थाना हाईवे और पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रानीखेत में हेड़ा खान आश्रम में भोले बाबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर शैलेंद्र ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की एनसीडीज व्याधियों की रोकथाम के लिए पूरा विश्व चिंतित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रवीण कुमार रेड्डी ने कहा कि हम सबको अपने जीवन में उचित आहार, विहार और संस्कार का पालन करना चाहिए। सीतापुर में पैसे के बंटवारे को लेकर बेटों ने पिता से मारपीट की और फिर पिता को लाठी से पीट कर मौत की घाट उतार दिया। बीती रात पैसों के बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद राजू और पप्पू ने लाठी डंडे से अपने ही पिता राम अवतार पर जबरदस्त हमला किया। इसके चलते राम अवतार की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में गांव के ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्नाव में छत से गिरकर एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल ये शख्स भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचा था, जिसकी गुरुवार रात छत से गिरकर मौत हो गई। नेवाती खेड़ा सिंदूर निवासी बिंदेश्वर रात को खाना खाने के बाद छत पर सोने गया। देर रात पेशाब करने के लिए उठा और युवक छत से नीचे गिर गया। बाद में उसकी मौत हो गई और मौत के बाद अब शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। राजधानी रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल कसी। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की सेल ने 9 लाख से ज्यादा की कीमत के सिंथेटिक ड्रग के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ और मोबाइल की जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। ड्रग तस्करी के इस पूरे खेल में आयुष अग्रवाल और महेश सिंह खड़गा मास्टरमाइंड है और पुलिस के अनुसार दिल्ली से ट्रेन के जरिए ड्रग्स लाया जाता है। महेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के माहौरी पारा में हुई पत्रकार रईस अहमद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पत्रकार रईस अहमद की हत्या के पीछे की वजह उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। मृतक की पत्नी सफीना के अवैध संबंध झारखंड में रहने वाली उसकी बुआ के लड़के के साथ है। पत्नी ने प्रेमी आरजू और उसके दोस्त के साथ मिलकर रईस की हत्या कर दी। कोरबा में रूंगटा कंपनी के करीब 600 मजदूरों ने जीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि उनकी मजदूरी में से 3600 रुपए पीएफ के नाम पर काटे जा रहे हैं। मजदूरों को एसपीसी रेट से भी वंचित किया जा रहा है और इसी को लेकर मजदूरों से जब बात की गई और उनकी समस्या जानी गई। महासमुंद जिले के बिंद्रावन गांव में खेत में युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पाया गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान मनोज तिवारी के रूप में हुई है। मौके से पुलिस को शराब की खाली बोतलें मिली हैं। साथ ही मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। दुर्ग के नकपुरा गांव में पानी और गड्ढों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और चौराहे पर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान चौराहे पर लंबा जाम लग गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समझाइश दी। बता दें कि पिछले साल भी ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर चक्का जाम किया था, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद भी समस्या बनी। जांजगीर चांपा जिले के डबरा खुर्द में मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जिला और सत्य न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। दरअसल आरोपी अनिल पटेल शराब पीने का आदी था। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। 4 धामों में यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रदेश के सभी नगर निकायों में स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ इस बीच एक बैठक की। इसमें प्रदेश के सभी नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा कर रहे यात्री वाहनों की केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर एंट्री बंद रहेगी। आपको बता दें कि सीतापुर व सोनप्रयाग स्थित पार्किंगों में किसी वाहन की एंट्री हो जाने के बाद वाहन 3 दिन तक पार्किंग में ही रहता है। पार्किंग की एक निश्चित क्षमता है। बाहर से ज्यादा संख्या में वाहनों के आने से यात्रा मार्ग पर भी इसका असर पड़ता है और इस दबाव को कम करने के लिए ये फैसला लिया। सितारगंज में नगरवासियों ने निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया कि 150 से 200 ऐसे मतदाताओं के नाम सूची में पाए गए हैं जो नगर में निवास ही नहीं करते और इनके आधार कार्ड पर नगर के बाहर के पते लिखे हुए हैं। नगरवासियों ने ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को फर्जी मतदाताओं के नामों की पहचान करने के लिए मांगा। काशीपुर में टोल प्लाजा के स्टाफ की मनमानी से नाराज होकर किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया और कुंडा थाने में बैठकर मीटिंग की। इस दौरान किसानों की सभी मांगे मान ली गई। आपको बता दें कि जसपुर नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा का नया टेंडर जारी हुआ और नए टेंडर में प्रबंधक के जरिए लोकल स्टाफ को हटा दिया गया और अब लोकल वाहन संचालकों से पुराने दामों के मुकाबले ज्यादा टोल लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा की और जनपदों के जिलाधिकारियों से भी व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। बता दें कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम ने चारधाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों के सचिवों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया, जिस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को यह नसीहत भी दे दी कि उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के पक्ष में कन्नेलगंज के रामलीला मैदान में मंत्री AK शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और 5वें चरण के लिए सियासी दल पसीना बहा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारें जनता को लूटने का काम करती रही हैं, लेकिन वे जनता को लूटने नहीं देंगे।